हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका डीसीए एंड पीजीडीसीए में क्वेश्चन रहेगा। 5 इनपुट डिवाइस को समझाइए। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ओके, जो आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक है उस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यूनिट नंबर 2 का इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस को समझाइए। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन यदि आ जाता है कि 5 इनपुट डिवाइस को समझाइए, तो कोई भी आप 5 इंपॉर्टेंट जो आपकी इनपुट डिवाइस हैं उनको आप समझा सकते हैं। तो जो आपसे बनती हैं वो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 5 इनपुट डिवाइस बताने वाला हूं, जिसमें आपकी पहली इनपुट डिवाइस रहेगी माउस। इसी में आपकी दूसरी इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगी, कीबोर्ड। तीसरी आपकी हो जाएगी MICR, ओके, और चौथी हो जाएगी आपकी OBR, या फिर इसी में आपकी हो जाएगी BCR। फिर यहीं पे अगली रहेगी आपकी OCR। ओके, ये आपकी 5 इनपुट डिवाइस हो जाएंगी। अब सबसे पहले इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन। तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है, जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को जब कंप्यूटर जो यूजर होता है मतलब उपयोगकर्ता, जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। किसके अंदर, जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को इनपुट डेटा कहा जाता है। भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट डेटा कहा जाता है। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ओके, मैंने आपको एक सरल सी डेफिनेशन इनपुट डिवाइस की बताई। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम इनके बारे में बात करेंगे। और यदि आपको इन्हीं के नोट्स एंड सीक्वेंस से वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए तो आप युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप में जाकर वहां पे आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आप उसको ले सकते हैं। वह जो कोर्स है मतलब जो आपका ऐप है उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वह आपका पहले डीसीए का जो था वो 399 रुपए का था, और जो पीजीडीसीए का था वो 499 का था, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन अभी आपको परचेस करने पर सिर्फ और सिर्फ वही कोर्स 75 और पीजीडीसीए का 85 रुपीज का मिल जाएगा। तो आप जल्द से जल्द युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से लॉगिन करें, डाउनलोड करें। वहां पे आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं सेम वही डेफिनेशन वही कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मिलेगा और वही आपके नोट्स भी हैं। कहने का सिंपल सा मतलब कि जो युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप है उसमें आपको जैसा कॉपी पर जैसे नोट्स हैं उसी प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। ओके, तो हम बात करते हैं अब आगे इनपुट डिवाइस की, मतलब आते हैं क्वेश्चन पर। ओके, तो मैंने इनपुट डिवाइस की आपको डेफिनेशन बताई। जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को इनपुट डेटा कहा जाता है, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं माउस। यह आपकी माउस जो है यह आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। सबसे पहले आप इसी प्रकार से लिखेंगे, यह एक आपकी कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी डिवाइस के, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि जब हम ऐसी डिवाइस जिसमें एक क्लिक करते हैं तो एक क्लिक करने पर जो काम करे उसे कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे माउस से आप एक क्लिक किए काम करता है, वैसे ही आपका जो मोबाइल में टच स्क्रीन होती है तो आप उसमें एक क्लिक करते हैं वह काम करता है, तो उसे भी बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, तो माउस आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब माउस में 3 बटन होती हैं। कौन कौन सी बटन होती हैं समझते हैं इनको भी। तो आपकी जो माउस में 3 बटन होती हैं उसमें पहली बटन है लेफ्ट बटन,
इसी में आपकी दूसरी आ जाएगी राइट बटन, ओके, राइट बटन। और तीसरी आपकी हो जाती है स्क्रॉल बटन। कौन सी आ जाएगी तीसरी? स्क्रॉल बटन। ये आपकी 3 प्रकार की बटन होती हैं माउस में। लेफ्ट बटन, सबसे पहला आंसर आपका क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना कंप्यूटर को चलाने पर, तो यदि आप कंप्यूटर को माउस की सहायता से चलाएंगे तो सबसे अत्यधिक माउस की लेफ्ट बटन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में भी पूछा जाता है कि जब हम कंप्यूटर को माउस की सहायता से चलाते हैं तो सबसे अत्यधिक उपयोग में आने वाली जो बटन होती है वह माउस की लेफ्ट बटन होती है, ओके। लेफ्ट बटन से हम 3 काम कर सकते हैं नॉर्मली। पहला सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक, इसी में हम डबल क्लिक, डबल क्लिक, और इसी में ट्रिपल क्लिक। अब इनसे होता क्या है तो इनको भी समझ लेते हैं। सिंगल क्लिक, यदि आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप माउस की लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आपके आइकन होते हैं उन आइकन में यदि आप एक क्लिक करते हैं तो वो जो आइकन है आपके वो क्या हो जाते हैं? सिलेक्ट हो जाते हैं। ये होता है सिंगल क्लिक से। मतलब सिंपल आप लिखेंगे, इसका उपयोग माउस की लेफ्ट बटन में सिंगल क्लिक का उपयोग किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। इसके बाद डबल क्लिक, उसी आइकन को या किसी भी जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपके आइकन है उन आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ट्रिपल क्लिक में क्या होगा? किसी भी पैराग्राफ, मतलब किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माउस की लेफ्ट बटन से 3 बार क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी क्लिक करने पर वह जो पैराग्राफ एक है उस एक पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके ऊपर आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे वह पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं राइट बटन की। तो राइट बटन का उपयोग जब हम किसी भी आइकन में, इसमें आइकन में राइट क्लिक करते हैं तो हम आइकन को क्या कर सकते हैं? यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मतलब इस आइकन का जो नाम है उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को भी ओपन कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये आइकन का साइज कितना है, ये कितने केबी का आइकन है, एमबी का है, जीबी का है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ प्रॉपर्टी में मिल जाती है। तो आइकन की जो जानकारी होती है या आइकन को कट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, ओपन करना, ये सब माउस की राइट बटन किसी आइकन पर क्लिक करने से ये सारी चीजें होती हैं, ओके। फिर स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन से क्या होता है? तो माउस की जो स्क्रॉल बटन है उससे आप किसी भी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को, अर्थात जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें डेटा को अप डाउन करके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्क्रॉल बटन का। मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, उसमें आपको डेटा को ऊपर नीचे करके देखना है तो आप स्क्रॉल बटन की सहायता से अप डाउन करके डेटा को देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अब हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो आपकी रहेगी कीबोर्ड, ठीक। यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले कीबोर्ड। अब कीबोर्ड यह भी आपकी एक कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। ये आपका कीबोर्ड होता है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम की होती है वो 110 से 112 की होती है और जो मिनिमम की होती है वो 87 से 89, मतलब 87 से 89 होती है। और जो साधारण सिंपल या बोला जाए नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं जिसमें 104 से 106 बटन होती हैं, वह आपके साधारण सिंपल या बोल सकते हो कि सामान्य कीबोर्ड होते हैं। वह उसमें 104 से 106 बटन होती हैं जिनका उपयोग अधिकतर सभी जगहों पर किया जाता है
वह कीबोर्ड जिनमें 104 से 106 बटन होती है, जैसे ऑनलाइन दुकान हो गई, जहां पर शॉपिंग वगैरह मॉल हो गए, बैंकिंग के क्षेत्र में, तो वहां पर जो कीबोर्ड होते हैं उनमें 104 से 106 की होती हैं। ठीक, अब इसी में अदर की भी होती हैं। अदर की, जो अदर की होती हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें जो आपकी की होती हैं उनकी, फिर बात करेंगे अदर की। ओके, तो इसमें जो की होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, जो किसमें होती हैं, ग्रुप में होती हैं। अब कौन कौन सी, तो पहली आपकी आ जाएंगी फंक्शनल की। फंक्शनल की, फंक्शनल की कौन सी होती हैं, F1 से F12 तक की को फंक्शनल की कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जो आपकी पंक्चुएशन की होती है, पंक्चुएशन की। अब ये पंक्चुएशन की वह की होती है जिसमें ऑल सिंबल, मतलब जिसमें क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, और इसी में आपके क्या दिए होते हैं, नंबर भी दिए होते हैं, तो इनको बोला जाता है पंक्चुएशन की। इसके बाद तीसरे नंबर की अल्फाबेटिक की होती है, अल्फाबेटिक की। अब अल्फाबेटिक की कौन सी होती है, जो ए से जेड की होती है उन्हें बोला जाता है अल्फाबेटिक की। फिर चौथे नंबर में आपकी आ जाएंगी मॉडिफाई की। मॉडिफाई की कौन कौन सी होती है, कंट्रोल, इसी में आपकी आ जाएगी ऑल्ट, और इसी में आपकी आ जाएगी शिफ्ट। तो इन की को बोला जाता है मॉडिफाई की। इसी प्रकार से आपको पेपर पर लिखना है। ओके, इसके बाद आपकी जो पांचवी की होंगी वो आपकी कहलाएंगी स्पेशल की। स्पेशल की, अब स्पेशल की कौन कौन सी हैं, तो होम, इसी में आपकी आ जाएगी इंसर्ट, यहीं आपकी रहेगी पेज अप, पेज अप। इसके बाद यहां पे आपकी आ जाएगी डिलीट, इसी में एंड, और यहीं आपकी रहेगी पेज डाउन। ओके, ये आपकी पांचवी हो गई। अब छठवीं में बात करते हैं तो उनको बोला जाता है एरो की, या बोलते हैं इन्हीं को डायरेक्शन की। तो जो आपकी एरो की रहेंगी, कौन सी की, एरो की। इस प्रकार से आपके कीबोर्ड में एरो की बनी हुई होती है, तो इन्हीं को बोला जाता है एरो की या तो डायरेक्शन की। इसके बाद सातवें नंबर की जो लास्ट रहेगी, मैंने पहले बताया था 7 प्रकार की होती है, तो सातवें नंबर की आपकी नंबर की, नंबर की, या इन्हीं को बोला जाता है न्यूमेरिकल की। ठीक है, जो नंबर की या न्यूमेरिकल की होती हैं, वो 0 से 9 तक की जो की होती हैं उन्हें बोलते हैं नंबर की। अब बात करते हैं हम यहीं पे अदर की। तो जो आपकी अदर की होती है उसमें आएगी टॉगल की। टॉगल की, टॉगल की में कौन कौन सी की होती है, जिसमें नम लॉक, इसी में आपका रहता है कैप लॉक, कैप लॉक, और इसी में आपका कौन सा आता है, एक नम लॉक हो गया, एक कैप लॉक, एक आपका रहता है स्क्रॉल लॉक का, ये आपकी होती है। इसी के साथ साथ स्पेस बार वाली की होती है, स्पेस बार, इसी में आपकी एंटर की होती है और टैब की होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो की होती हैं ये आपकी अदर की में आ जाएंगी। ओके, इसके बाद हम इसको रफ करते हैं, आगे अगली इनपुट डिवाइस में चलते हैं। जो आपकी अगली इनपुट डिवाइस है वो रहेगी MICR। ठीक है, MICR। सबसे पहले MICR का आपको पूरा नाम बताना है कि MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन आप लिख सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका काम, इसका जो उपयोग होता है वो बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब जो गाढ़े शब्दों से वर्ड लिखे होते हैं उन वर्डों को पढ़कर रीड करके वह कंप्यूटर के क्या करता है, अंदर भेजता है, इसलिए इसे भी
इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, जिसके बाद OBR और OBCR। OBR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल, इसी में OBR का पूरा नाम, तो OBR का आपका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये किसका पूरा नाम होता है? OBR का। और BCR का क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर, इसलिए मैंने इनको साथ ही में लिख दिया था। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या के लिए किया जाता है? तो जो कोई वस्तु या आइटम होते हैं उनमें जो बारकोड होता है उनकी पहचान करने के लिए, अर्थात उस बारकोड को रीड करने के लिए OBR या BCR इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह आपकी एक क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। फिर इसका पूरा नाम आप लिखेंगे, फिर इसका काम कहाँ पे है या ये काम कैसे करती है वो आपको बताना है। तो इसका काम क्या होता है? जो आपके आइटम या वस्तु होते हैं उनकी में जो बारकोड होते हैं तो उनको रीड करने या पढ़ने के लिए इन मशीन इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगली है OCR। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये किसका पूरा नाम होता है? OCR का। यह आपकी एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग जो हाथ से लिखे गए क्या होता है? टेक्स्ट होता है, मतलब जो भी हाथ से लिखा गया टेक्स्ट होता है उनको पढ़ने के लिए, अर्थात स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए OCR इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो टेक्स्ट आपके बहुत पुराने लिखे हुए हैं, मतलब जो कॉपियों में समझ तक में नहीं आ रहे हैं, तो उनको यह OCR जो मशीन है वह रीड करके आपके कंप्यूटर में उस डेटा को अंदर मतलब इनपुट करा देती है। इसीलिए यह भी आपकी कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको 5 इनपुट डिवाइस क्लियर की। आपको यदि क्वेश्चन में आता है तो आप बिल्कुल आसानी से इन इनपुट डिवाइसों को लिख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।